In this video, we are going to discuss about इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। देखिए, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को जानने के लिए हमें इन जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती है उनको लेना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको पहले इसको समझा देता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन में आता हूँ। देखिए, हमारे पास जो इसेंशियल कमोडिटी होती है, जो कि हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने उनको ले लिया है। मैंने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किए, मैंने बस ए, बी, सी, डी, एफ तक लिखा हुआ है। 6 कमोडिटी मैंने ली है, जो कि एन नंबर ऑफ कमोडिटी हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 कमोडिटी ली हैं और उनके जो प्राइसेज़ है वो मैंने इसके रिस्पेक्ट में लिख दिए हैं साथ में। तो टोटल प्राइस मेरा 110 आया और इसका एवरेज निकालने के लिए मैं 6 कमोडिटी है तो 6 से डिवाइड करके 18.34 मेरा यहाँ पे आ गई वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे प्राइस लेवल। देखिए, सबके प्राइस का जो एवरेज लिया तो वो बनता है प्राइस लेवल। ठीक है? प्राइस लेवल। तो ठीक है, तो ये प्राइस लेवल जैसे यहाँ पे 18.34 था, 18.34 था। हमने देखा कि नेक्स्ट ईयर जो ये प्राइस लेवल है, इन्हीं कमोडिटी का हमने देखा कि ये 20 हो गया और फिर नेक्स्ट ईयर ये घटा नहीं, फिर से बढ़ गया। प्राइस लेवल बढ़ गया, कितना हो गया? 24 हो गया, फिर आगे 26 हो गया। ये कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। तो इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइस लेवल में जो इसेंशियल कमोडिटी है, उनके प्राइस लेवल में अगर कंटिन्यू आपका बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज़ अगर वो प्राइस लेवल हो रहा है कंटिन्यूअसली एक सस्टेन्ड वे में, तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन यानी कि महँगाई। तो आइए डेफिनिशन में आते हैं। डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द सस्टेन्ड इंक्रीज़ इन द प्राइस लेवल ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटीज़ पर्टिकुलरली इसेंशियल कमोडिटीज़ इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो बात आपको समझ आ चुकी होगी कि इसेंशियल कमोडिटी जो कि सिलेक्टेड कमोडिटी होती है, इसमें हम इसेंशियल कमोडिटी को ही लेते हैं और उन सिलेक्टेड इसेंशियल कमोडिटी के जो प्राइस लेवल आपका यहाँ पे एवरेज प्राइस रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया। अगर उसमें सस्टेन्ड इंक्रीज़ आपको देखने को मिलता है, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है? तो जो इन्फ्लेशन है, उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 इंडेक्स हैं। ठीक है? तो इंडेक्स का प्लूरल हो गया आपका इंडिसेस। तो 3 इंडिसेस हैं यहाँ पे, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। लेकिन इंडिया में कौन-कौन से यूज़ होते हैं महँगाई को मेज़र करने के लिए? तो हमारे जो स्टार्टिंग के 2 इंडेक्स है, यानी कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, इनको हम यूज़ करते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए। ठीक है? तो इन इंडेक्सेस को कैसे तैयार किया जाता है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है, P1 P0 इंटू 100। यहाँ पे जो P1 है वो आपका क्या है? करंट प्राइस है। किसी भी कमोडिटी का जो करंट प्राइस होगा उसको हम P1 लेंगे और P0 हम लेंगे उसका बेस प्राइस। बेस प्राइस यानी कि जब से हम इसका इंडेक्स शुरू करने वाले हैं, तो उस ईयर का जो प्राइस होगा उसको बेस प्राइस लेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर जो प्राइस होगा यानी कि जिस भी ईयर का हम देखेंगे इंडेक्स, तो उसका जो करंट प्राइस उस ईयर में क्या होगा, वो उसका करंट प्राइस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कमोडिटी ले ली है ए बी सी डी, ठीक? और मैंने जैसे एक कमोडिटी ली है और मैंने बेस ईयर ले लिया यहाँ पे क्या, 2011-12, ठीक है जी? तो मैंने देखा कि जो एक कमोडिटी थी, इसका जो प्राइस था 2011-12 में वो है ₹5, ठीक है? और बेस ईयर जैसे मैंने 2011-12 को लिया है, तो इसी 11-12 में जो प्राइस इंडेक्स होगा वो क्या होगा 5, क्योंकि करंट प्राइस और जो उसका बेस प्राइस है और करंट प्राइस है वो दोनों क्या है यहाँ पे सेम है। तो 5/5 इंटू 100 हो गया 100, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 100। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा यहाँ पे खिचड़ी जैसी बनी हुई है, तो आप इसको समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका करंट प्राइस और जो बेस प्राइस है सेम ईयर को वो सेम होगा, यानी कि जब जब आपने इंडेक्स को मेज़र करना शुरू किया, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, बेस वैल्यू क्या आएगी 100। सभी कमोडिटी की आपकी वैल्यू क्या आएगी 100 आएगी। फॉर एग्जांपल अब मैं नेक्स्ट ईयर का लेता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन कर रखा है 2020-21 का लिया है। तो 2020-21 में जो कमोडिटी पहले ₹5 की थी 2011-12 में, अब वो ₹6 की हो गई है। तो अब क्या होगा, हो गया करंट प्राइस डिवाइड बाय हमने बेस प्राइस लेना है और इंटू 100 करना है। तो 6 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 कर दिया तो ये आ गया 120।
जबकि जो बेस ईयर था उसका जो इंडेक्स की वैल्यू थी वो 100 थी और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू आ गई 120। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि इंडेक्स से हमें क्लियरली पता लग जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है। यहाँ पे हमें एकदम क्लियरली मेंशन हो रहा है कि 20% इंक्रीमेंट हुआ है महंगाई में। तो इसलिए जो जो हमारी मेज़रमेंट होती है इन्फ्लेशन की, उसको हम इंडेक्स की फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करते हैं। जो कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई या पीपीआई की फॉर्म में होती है। लेकिन इंडिया में कौन-सी प्रेवलेंट है? ओनली डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। और डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में से भी सबसे ज़्यादा जो अडॉप्टेड है इंडिया में, वो है सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही माना जाता है, सूटेबल माना जाता है इन्फ्लेशन की मेजरमेंट के लिए इंडिया में। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए दोनों को ही लिया जाता है और इसमें जो प्राइस होता है वो रिटेल प्राइस होता है। रिटेल प्राइस को कंसीडर किया जाता है, जबकि जो मैक्सिमम जितने भी लोग हैं हम रिटेल प्राइस से ही जुड़े होते हैं। तो इसलिए ये एकदम एक्यूरेट हमारी इन्फ्लेशन की मेजरमेंट देती है। जबकि डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, उसमें सिर्फ़ गुड्स आते हैं, सर्विसेज़ उसमें नहीं आती हैं और उसमें जो प्राइस लिया जाता है वो होलसेल प्राइस होता है। जबकि सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज़ दोनों आते हैं और इसमें जो प्राइस होता है वो रिटेल प्राइस होता है। ओके। तो इंडिया में कौन-सी मेज़रमेंट के लिए कौन-कौन सी यूज़ की जाती है? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। तो डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसका जो बेस ईयर है इंडिया में जो जब इसको अडॉप्ट किया गया, वो 2011-12 था। यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर को ही लिया गया है और इसका जो बेस प्राइस था वो 100 था। कैसे आया 100 वो मैंने आपको बता दिया है। और इसको कौन प्रिपेयर करता है? इस इंडेक्स को कौन प्रिपेयर करता है? तो ये करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा सीपीआई एनएस। एनएस का मतलब यहाँ पे न्यू सीरीज़ है। इसको अडॉप्ट किया गया 2012 में। जो भी इसकी बेस वैल्यू थी वो 2012 की ₹100 थी और इसको मैंने 2012 इसलिए लिखा है क्योंकि ये कैलेंडर ईयर को फ़ॉलो करता है, फाइनेंशियल ईयर को फ़ॉलो नहीं करता है। तो ये जो प्रिपेयर इसको किया जाता है, ये कौन करता है? एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो जो सीपीआई है ये भी 3 टाइप्स में होता है, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई सी। सी का मतलब कंबाइंड है यहाँ पे। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल का अलग से होता है, अर्बन का अलग से होता है और जो कंबाइंड होता है उसमें दोनों ही होते हैं, रूरल भी और अर्बन भी। और नेक्स्ट आते हैं हमारे इस मेथड पे जो कि इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है, वो है वाई ईयर ऑन ईयर मेथड या फिर पॉइंट टू पॉइंट मेथड इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम हर मंथ की इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। हर 1 महीने इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है। तो उसको कैसे करते हैं मेज़र? उसको ऐसे मेज़र करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी अक्टूबर 2023 चला है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मुझे अक्टूबर 2023 की इन्फ्लेशन को अगर निकालना है तो मैं अक्टूबर 2022 की जो सीपीआई या डब्ल्यूपीआई की जो वैल्यू होगी, इंडेक्स की वैल्यू होगी, उससे कंपेयर करूँगा। तो जो भी चेंज आएगा उसको जो परसेंटेज ऑफ चेंज आएगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा और जितना भी चेंज आपको मिलता है पिछले साल के मंथ में और इस साल के सेम उसी मंथ में, वो आपकी इन्फ्लेशन रेट होगी। यानी कि इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको ईयरली डेटा लेना पड़ेगा। अगर आपको इस महीने का अगर जनवरी मंथ है तो पिछली साल का जनवरी मंथ की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इस महीने से कंपेयर करनी पड़ेगी और जो भी परसेंटेज ऑफ चेंज आपको मिलेगा वो इन्फ्लेशन रेट होगा। ठीक है जी? तो ये इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। तो इसी के साथ थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय।